चलो अगला क्वेश्चन 32। इफ z minus 2 plus 3i is equals to mod of z minus 1 plus 2i, find locus of z। करो सर। चलो z minus 2 plus 3i equals to mod of z minus 1 plus 2i, locus of z निकालना है, मतलब बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है ना। बोलो कैसे करोगे। यस, सपोज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लिया। गिवन इक्वेशन में x की जगह पे, सॉरी z की जगह पे, यहाँ पे जो है ये मॉड है, इसको मॉड लगाना है। तो मॉड में z की जगह आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 2 प्लस 3i। यहाँ भी हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1 प्लस 2i। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। रियल टर्म को एक साथ ले लो, इमेजिनरी टर्म को एक साथ ले लो। यहाँ भी रियल टर्म को एक साथ, इमेजिनरी टर्म को एक साथ। मॉड निकालना है, मॉड की प्रॉपर्टी पता है, रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। यहाँ भी रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, LHS और RHS को ध्यान से देखो, दोनों साइड के एक्स स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड के वाई स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत करना बोली थी। यहाँ से बचेगा माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से बचेगा 6y प्लस 9, इधर बचेगा माइनस 2x प्लस 1, इधर बचेगा 4y प्लस 4। बराबर, सबको एक साथ ले जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 2y, 13 में से 5 दिया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करके, माइनस 2 से डिवाइड करके x माइनस y इक्वल्स टू 4। This is the equation which we'll get after solving, and this is straight line, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप प्लस 1 है, y इंटरसेप्ट माइनस 4। यस और नो। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट। नेक्स्ट 33। इफ mod of z1 is 1, mod of z2 is 2, mod of z3 is 3, and mod of z1 plus z2 plus z3 is 5, then find mod of z2 z3 plus 4 times of z1 z3 plus 9 times of z1 z2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैक्सवेल ने सेंचुरी मारा क्या। अरे मैच देखा था किसी ने। सर क्या फास्टेस्ट सेंचुरी गई, कितनी बॉलें मार दी।
क्वेश्चन आंसर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ z1 दिया 1, मॉड ऑफ z2 दिया 2, मॉड ऑफ z3 दिया 3 और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू दी है 5। तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करोगे? बोलो कैसे करेंगे? z2 z3 प्लस 4 z1 z3 प्लस 9 z1 z2 का वैल्यू। अच्छा ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है राइट। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, z1 z2 z3 1 बाय z1 प्लस 4 बाय z2 प्लस, तो जरा ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऊपर वाली आएगा क्या? ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा? इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो z1 z2 z1 कैंसिल हो जाएंगे, z2 z3 मिलेगा। आएगा सर। समझ गया ना कैसे किया? हाँ सर, हाँ सर। मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तीनों मल्टीप्लिकेशन में तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ ध्यान से देखना, मॉड की प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 वाली जो है, जैसे अगर मैं z2 का एग्जांपल लूँ, हमें दिया मैग्नीट्यूड ऑफ z, मॉड ऑफ z2 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसको क्या लिख सकते हो z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, यानी z2 का कॉन्जुगेट कितना हो गया 4 बाय z2। ये समझ में आया तो, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या z2 के कॉन्जुगेट को, सिमिलरली इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या z1 के कॉन्जुगेट को, सिमिलरली इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या z3 के कॉन्जुगेट को। सेम इसी कंसेप्ट, यहाँ तक समझे क्या? हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 की वैल्यू हमको दी है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ z2 की वैल्यू दी है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ z3 की वैल्यू दी है, मॉड ऑफ z3 की वैल्यू दी है 3। ये तीनों अगेन कॉन्जुगेट की अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम इन तीनों को एक सिंगल कॉन्जुगेट में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉन्जुगेट बराबर सही है। और हाँ हमें सर। पता है, ये तो 6 हो गया, और हमें पता है कि कॉन्जुगेट का मॉड वही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड वही होता है जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, तो वो तो वही आएगा। और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 5 है यहाँ पे, तो ये आंसर है 30। आया क्या? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट 34, if mod of z plus 1 is equals to z plus 2 times of 1 plus I, find z। बताओ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तुम्हें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम कुछ मत करो, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई बाय अज्यूम करिए, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे x प्लस आई बाय आ गया, प्लस 1 आ गया, यहाँ आ गया x प्लस आई बाय, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 प्लस 2 है, रियल टर्म को एक साथ लिख लो x प्लस 1, ये हो गया इमेजिनरी टर्म,
रियल टर्म को एक साथ लिख लो, x प्लस टू, ये हो गया इमेजिनरी टर्म। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ ना बोलो ना भाई। एलएचएस में मॉड है, मतलब हाँ इसको लिख सर। सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ एलएचएस में मॉड है। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा आई वाई प्लस। ठीक। अच्छा, इसको देख के क्या बता सकते हैं, रियल को रियल से इक्वेट कर सकते हैं, यानी ये मेरा रियल टर्म है एलएचएस में, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेट कर दिया रियल टर्म से। और एलएचएस में इमेजिनरी टर्म जीरो है, आरएचएस में इमेजिनरी टर्म वाई प्लस टू है, यानी वाई का वैल्यू तो आ गया माइनस। यहाँ तक पक्का क्लियर? यहाँ तक समझ गए, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इसको सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर। सही है? ये फोर एक्स आएगा ना, है ना? तो वन प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर, फोर से फोर कैंसिल, एक्स का वैल्यू आ गया वन बाय टू। तो एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, देयरफॉर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वन बाय टू माइनस टू आई। दैट्स इट। बोलो डाउट। वाई प्लस टू जीरो कैसे होगा? क्या चीज? वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कैसे होगा? अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो प्लस आए ना, रियल को रियल से इक्वेट किया हाँ हाँ वो और समझे इमेजिनरी तो को समझे। इमेजिनरी से किया। डन। तो 35 राइट। इफ mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to mod of z3 is equals to 1, and z1 comma z2 comma z3 are vertices of equilateral triangle, then z1 plus z2 plus z3 is equals, है ना? ऑप्शन से 0, 3, 1, none of this। NOT मतलब none of this। अगर मॉड ऑफ z1 1 है, z2 का भी 1 है, z3 का भी 1 है, तो z1 z2 z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें बताना z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ध्यान से देखो, ध्यान से z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, इन तीनों का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन होगा, हाँ या नहीं? हाँ सर। इसका है ना, ओरिजिन से z1 का डिस्टेंस 1 है, z2 का डिस्टेंस भी 1 है, z3 का डिस्टेंस भी 1 है। एंड अगर हमको बोला है कि z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस, अगर ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, हाँ या नहीं? हाँ सर। है ना, उस ट्राइंगल का मतलब ये ऐसा कुछ होगा कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इसका ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और Z1, Z2, Z3 का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है। अगर तीनों के डिस्टेंस सेम है तो मतलब ओरिजिन यहाँ होना चाहिए, ताकि ये भी 1 हो सके, ये भी 1 हो सके, ये भी 1 हो सके, बराबर। और अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तुमने ट्राइंगल्स सॉरी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इसलिए Z1 + Z2 + Z3 इक्वल्स टू क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। समझे? यस सर। पक्का क्लियर सबको, कोई डाउट? इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1। डन गाइस, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ mod of z minus 2i is imaginary value of z, then locus of z का लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा इस कंडीशन में? अब mod of z minus 2i इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z देता है। तो सबसे पहले जब भी लोकस का क्वेश्चन आए, याद रखना है सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेना है कि z को x प्लस आया हुआ है, अज्यूम कर लेना। समझ में आया क्या? जब भी लोकस निकालना है मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको आंसर चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो x प्लस आया हुआ है अज्यूम कर लेना। यहाँ पे x प्लस आया हुआ है पुट किया, -2y, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z मतलब क्या, y, बराबर। रियल टर्म एक साथ, इमेजिनरी टर्म एक साथ, मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में रियल टर्म का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अरे यहाँ तक समझ गए क्या? यहाँ तक समझ गए क्या? y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन ऐसी कुछ दिखती है, ध्यान से देखो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ब्रैकेट y माइनस 1, दिखा क्या? और अगर आपको याद होगा हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका पावर 1 होता है उससे सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ y का पावर 1 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, और क्योंकि आगे पॉजिटिव साइन लगी है इसलिए ये ऐसा पैराबोला है ना, ऐसा पैराबोला है। ये पैराबोला अपन जब पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। और ये y माइनस 1 मतलब ये शिफ्टेड पैराबोला है, ये कोऑर्डिनेट है 0,1 इसके हिसाब से, यहाँ y माइनस 1 ना इसलिए शिफ्टेड है, दिस इज पैराबोला। इम्पोर्टेंट मार्क करना भाई, लोकस वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हो गया? हो गया? हाँ सर। 37, if mod of z plus 2 is real value of z, find locus। लोकस फाइंड आउट करना है, सिंपल। अगेन लेट अस अज्यूम दैट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, उसका मॉड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z यानी कितना, x, तो इसको लिख लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको RHS में ट्रांसफर कर लिया, बराबर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो -4 अगर कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस वाई।
अगेन पैराबोला की इक्वेशन है, बट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि x का पावर 1 है, बट आगे नेगेटिव साइन लगी है, इसलिए इस साइड है, और ये 1 होने के कारण शिफ्टेड है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1, समझे समझे, -1, एक मिनट, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन आती है, ऐसा आएगा 1, आया क्या समझ में? कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट? ज्ञानेश्वरी, कोई डाउट बेटा? नो सर। मीनाक्षी, संचिता, संचिता स्क्वायर, नो सर। चलो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग ना, इसका रिकॉर्डिंग का लिंक भेजता हूँ मैं, है ना, एक बार रिवाइज कर लेना सभी क्वेश्चंस, बिना रिवाइज करे नहीं आएंगे, एक दो बार जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब क्वेश्चंस की ना बेटा दिमाग में नहीं बैठे, ठीक है? यस सर। चलो बाय। बाय।